इमरान खान साहब ने कहा जी कि उनकी जो आखिरी जनरल कमर बाजवा से मुलाकात हुई उसमें जनरल कमर बाजवा ने इमरान खान को मुखातिब करके कहा आप तो प्ले बॉय हैं। और इमरान खान कहते हैं कि मैंने जवाब में कहा कि हाँ मैं रहा हूं प्ले बॉय। तो ये मुकालमा था क्या? देखिए ये आखिरी मुलाकात जो हुई ये F8 में ISI के सेफ हाउस में हुई थी और इस मुलाकात में इमरान खान साहब भी मौजूद थे, असद उमर साहब भी मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे और परवेज खटक साहब भी मौजूद थे। दूसरी तरफ से जो वफद था उसमें उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम मौजूद थे और उसके अलावा भी कई अफसरान मौजूद थे, लेकिन ये प्रोमिनेंट की ऑफिसर्स थे उसके अंदर। और ये वही मुलाकात है जो रात की तारीकी में इमरान खान साहब ने की और जिसमें इमरान खान साहब ने जनरल कमर बाजवा को, ये बात तल्ख तब हुई जब इमरान खान साहब ने जनरल कमर बाजवा को ऑफर किया कि अगर ये हुकूमत वाले आपको एक्सटेंशन ऑफर कर रहे हैं तो एक्सटेंशन मैं आपको दे देता हूं, आप इनको निकालिए, मुझे हुकूमत में लाइए, मैं आपको एक्सटेंशन देता हूं, इन सबको निकालिए और मैं आपको लाइफ टाइम एक्सटेंशन दे दूंगा, आप लाइफ टाइम आर्मी चीफ रहे। और उसको जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल कमर बाजवा, उन्होंने एक तंज लिया और अपनी तौहीन के तौर पर लिया कि ये मुझे रिश्वत ऑफर कर रहे हैं और वो भी मेरे सब ऑर्डिनेट्स के सामने। DGISI बैठा हुआ है, दीगर जनरल ब्रिगेडियर्स बैठे हुए, उनके सामने ये शख्स जो कि अभी कुछ माह पहले प्राइम मिनिस्टरशिप से निकाला गया मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें, मुझे दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनवाओ, मैं तुम्हें लाइफ टाइम एक्सटेंशन दे दूंगा। तो वहां पर बात तल्ख होगी। उस तल्खी में फिर जनरल कमर बाजवा ने इमरान खान साहब को, आप कह लें क्योंकि उनके तो बगल बच्चा थे, उनके तख्लीक थे, उन्होंने इक़्तिदार में लाए थे वो इलेक्शन रिग करके और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया था और उन्होंने ही 3.5 पौने 4 साल प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इमरान खान साहब को चलाया था, तमाम गैर आइनी इमदाद दी थी। तो वो जनरल कमर बाजवा को लगा कि यार इस शख्स को देखो, ये मुझे ये बात मेरे सबऑर्डिनेट्स के सामने कह रहा है। तो उन्होंने इमरान खान साहब को इमरान खान साहब की हैसियत बताने के लिए कहा कि आप सोच समझ के गुफ्तगू किया करिए, आप तो खुद प्ले बॉय रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा तो हाँ तो रहा हूं। तो उन्होंने कहा तो आपकी और आपके पार्टी के लोगों की ऑडियोज और वीडियोस मौजूद हैं। तो जिस पर के मीटिंग का माहौल बहुत तल्ख हो गया और उसके बाद जब मीटिंग कंक्लूड हुई तो दरअसल जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे वो इमरान खान साहब को एक बहुत ही मोहब्बत से लीथल पैगाम दे गए थे कि अगर इफ दिस वार टर्न्स अगली, यानी कि एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला आप शुरू करेंगे तो फिर आपकी करैक्टर असैसिनेशन के लिए तो बहुत कुछ मौजूद है। अब उसमें चीज यह है कि अगर आपको याद हो उसी मुलाकात के एक 2 दिन बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम ने DGISPR जो उस वक्त के थे मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के साथ बैठ के एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब आप जिनको गद्दार कहते हैं तो फिर उनको लाइफ टाइम एक्सटेंशन की क्यों ऑफर करते हैं? आप फौज के सिपह सलार को सादिक और क्या नाम है मीर जाफर और मीर सादिक कहते हैं। इस पर उन्होंने काफी कुछ सुनाया था और वो भी जाहिर बात है इमरान खान साहब उस वक्त जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हुए थे और चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो जरा ये कहते हैं कि आर्मी चीफ ने खुद जो उस वक्त के थे जनरल कमर बाजवा, उन्होंने DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम को जाके कहा कि आप जाके इमरान खान के इल्जामात का जवाब दें क्योंकि आप उस मीटिंग में भी मौजूद थे और ये आपकी इदारे ISI ने अब तक इमरान खान प्रोजेक्ट चलाया है तो अब इसको
जाएं जाके इसका करके आए, जैसे कहते हैं ना, इसके बयानिए का तोड़ भी अब आप खुद दे के आएंगे। तो उस पर ना चाहते हुए भी DGI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। पर अब चीज़ यह है कि इमरान खान साहब एक इल्ज़ाम और भी लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी देखें, अभी भी जनरल कमल बाजवा सेटअप जो है वो काम कर रहा है फौजी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। अब वो किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, एक तो जो लेफ्टिनेंट फैज हमीद है वो तो रिटायर होकर घर जा चुके हैं, ठीक है, और उनके घर जाने का मतलब क्या है? ठीक है कि वो अब आर्मी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि जनरल बाजवा सेटअप के जो मुखालिफ लोग थे वो तो फौज से जा चुके हैं, बकौल जो इमरान खान के सेटअप के लोग थे, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम है कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक, जिसे कहते हैं ना, कार्रवाई की हिदायत दे के जितने लोग जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और PTI प्रोजेक्ट से मुंसलिक रहे हैं, जिनको जनरल कमर बाजवा और लेफ्टिनेंट फैज हमीद ने इमरान खान प्रोजेक्ट के साथ लगा रखा था, उन सबको मार्क किया गया, जिनकी तादाद तकरीबन 500 के लगभग बनती है, और उन सबको इस वक्त कार्रवाई का सामना है। तो इमरान खान साहब को नजर आ रहा है कि भाई मेरे तो लिए तो कोई बाकियात भी नहीं छोड़ी जानी लेफ्टिनेंट फैज हमीद की, जो कल को मैं बैंक कर सकूं। तो इमरान खान साहब अब फिर YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।